हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजियोचंचल के इस नए लेक्चर वीडियो में, जहां पर हम लोग पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्यूट इन्फ्लामेशन, केमिकल मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन कवर किया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। सो अगर हमारे क्रोनिक इन्फ्लामेशन एग्जाम पे आता है तो हमें क्या क्या कवर करना है, हमें सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, देन उसके कॉजेस लिखने हैं, देन टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोमाज लिखने हैं। व्हाट इज़ ग्रेनुलोमा? जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ना, तो उसमें ज़्यादातर ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग इस क्रोनिक इन्फ्लामेशन को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज़ द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। सो अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन लिखा हो या फिर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोमास, देन उसके पैथोजेनेसिस की किस तरीके से ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है, देन उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जॉइंट सेल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन के, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो डेफिनेशन। अब ये जो हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो हो क्यों रहा है? देखो, अगर हमारी बॉडी में कोई भी नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन्स एंटर कर देते हैं जो ईजिली हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है, बहुत लंबे समय तक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, धीरे धीरे टिश्यू डैमेज होने लगता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन? इट इज़ अ प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ऐसे नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन्स जो हमारी बॉडी में एंटर किए हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी बहुत लंबे समय तक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, मतलब बहुत लंबे समय तक होगा। अब यहाँ पर जो हमारी बॉडी में 3 प्रोसेस हो रहा है, एक तो इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, टिश्यू डैमेज भी हो रही है, क्योंकि वो नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन है, वो उसका काम है टिश्यू को डैमेज करना, तो वो टिश्यू को डैमेज करेगा ही, तो वहाँ पर टिश्यू डैमेज भी हो रहा है, और साथ ही में हमारा बॉडी का काम है कि हमारी बॉडी को वो बचा करके रखे, इसलिए वो हीलिंग भी कर रहा है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें एक साथ हो रही है हमारी बॉडी में, इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, टिश्यू का डैमेज भी हो रहा है, प्लस हमारी बॉडी उसको हील करने की भी कोशिश कर रही है। तो ये सारी तीनों चीज़ें लंबे समय तक चलते रहता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ क्रोनिक इन्फ्लामेशन? प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन विच एक्टिव इन्फ्लामेशन, tissue damage and healing occurs simultaneously. Now what are the causes? नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन जैसे कि टीबी इज़ अ नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन जो कि हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहता है और हमारी बॉडी में डैमेज करता रहता है। ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है पेशेंट को, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के एक्सपोजर में है वो पेशेंट हमारा बहुत लंबे समय तक, या फिर उसको कुछ ऐसा एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गया था जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, वो अल्टीमेटली वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो गया है। सो व्हाट आर द हॉलमार्क फीचर्स ऑफ दिस एक्यूट इन्फ्लामेशन? सो हमने जब पढ़ा था तो देखा था कि जो हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है उसमें हमारे कौन से सेल्स डोमिनेंट होते हैं, वहाँ पर हमारा न्यूट्रोफिल डोमिनेंट होता है। बट जो हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है यहाँ पर हमारे मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। सो मोनोन्यूक्लियर सेल्स में भी कौन कौन से? मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। ये 3 सेल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं हमारे क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। टिश्यू डैमेज होता रहेगा, रिपेयर होगा विथ फाइब्रोसिस एंड एंजियोजेनेसिस, यानी कि जब हमारा ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है वो जब ठीक होगा, जब रिपेयर होगा, तो वहाँ पर एक स्कार फॉर्मेशन होगा। फाइब्रोसिस का मतलब है वहाँ पे एक फाइब्रस का डिपोजिशन हो जाएगा, मतलब स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, और एंजियोजेनेसिस यानी कि छोटे छोटे नए वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक, एक तो होता है नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब यहाँ पर ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन नहीं होगा, और दूसरा होता है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन जहाँ पर हमारा जो है ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होगा। सो बेसिकली हमारा जो पैथोजेनेसिस है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन का, हमारा जो इन्फ्लामेशन है वो क्या है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तो होता है एंगल्फमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस, यानी कि देखो हमारा जो ये नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन है, ये जो हमारा नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, ये इसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बट चूंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है तो ये ईजिली ख़त्म तो नहीं होगा, तो ये ईजिली ख़त्म नहीं होता है। अब ये ईजिली ख़त्म नहीं होगा तो सेकेंड स्टेप क्या आता है हमारा? एक्टिवेशन ऑफ CD4 और T सेल्स। तो ये क्या करते हैं, अब CD4 और T सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही हमारा ये CD4 और T सेल्स एक्टिवेट होता है, अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में आता है हमारा रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। ये अब हमारे साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3 साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। एक तो हो गया इंटरफेरॉन गामा, दूसरा होता है इंटरल्यूकिन 1 और 2, तीसरा होता है TNF, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर्स। अब ये जो हमारा इंटरफेरॉन गामा है ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट्स।
ये मोनोसाइट्स को बाहर निकालता है, एक्टिवेट करता है और बाहर निकालता है टिश्यू में। जैसे ही टिश्यू में आता है तो ये मोनोसाइट्स का नाम बन जाता है मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस जो है वो मॉडिफाइड होता है और इसी मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस को हम लोग बोलते हैं एपिथेलॉइड सेल्स। ठीक है, एपिथेलॉइड सेल्स ये क्या करता है, ये ग्रैनुलोमा का इनर पार्ट बनाता है, ये ग्रैनुलोमा का इनर पार्ट बनाता है। ठीक है, यही एपिथेलॉइड सेल्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, यही बहुत जब ज़्यादा हो जाएंगे, जब मल्टीपल एपिथेलॉइड सेल्स बन जाएगा ना, और इसी मल्टीपल एपिथेलॉइड सेल्स को हम लोग बोलते हैं जाइंट सेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा साइटोकाइन्स रिलीज होता है इंटरल्यूकिन 1 और 2। ये इंटरल्यूकिन 1 और 2 क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल से टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं और यही टी लिम्फोसाइट हमारे ग्रैनुलोमा का मिडिल पार्ट बनाता है। ठीक है, बीच में रहेगा। और उसके बाद आता है हमारा TNF। हमारा जो TNF है ये क्या एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करता है फाइब्रोब्लास्ट, और ये फाइब्रोब्लास्ट हमारे ग्रैनुलोमा का आउटर पार्ट बनाता है। आइदर यू कैन से ग्रैनुलोमा और जाइंट सेल्स। अब ये ग्रैनुलोमा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ग्रैनुलोमा का स्ट्रक्चर है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ ग्रैनुलोमा। यहाँ पर हमको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो होता है सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस, मतलब यहाँ पर जो टिश्यू डैमेज होगा वहाँ पर हमें केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। केशियस मीन्स चीज़ लाइक, उसका जो अपीयरेंस होगा जब उसको दिखेगा, जब हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वहाँ पर हमें केशियस नेक्रोसिस एकदम चीज़ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, एपिथेलॉइड सेल्स। बोला एपिथेलॉइड सेल्स क्या करता है, इनर लेयर बनाता है। देन उसके बाद लिम्फोसाइट्स में द मिडिल पार्ट, और देन द फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइब्रोब्लास्ट लास्ट में जो पूरा साइड में जो दिख रहा है दैट आर द फाइब्रोब्लास्ट। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज द लैंगहेन-जाइंट सेल्स। ठीक है, दैट इज द लैंगहेन-जाइंट सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पैथोजेनेसिस, जहाँ पर 3 स्टेप्स हो रही है। सबसे पहला क्या है हमारा, एंगल्फमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस। सबसे पहला एंगल्फमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस, देन उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ CD4 टी सेल्स। CD4 टी सेल्स का एक्टिवेशन हुआ, और उसके बाद में फिर क्या हुआ, वहाँ से साइटोकाइन्स रिलीज हुए, जिन्होंने क्या किया, उस एंटीजन के पास में जाकर के पूरा एक ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, now what are the types of giant cells? So there are 2 types of giant cells. First is inflammatory giant cells, जो इन्फ्लामेशन के टाइम पे बनते हैं। सेकेंड इज ट्यूमर जाइंट सेल्स, जो कभी भी हमारे बोन्स में अगर ट्यूमर हो जाता है उस समय ये बनता है। सो इन्फ्लामेटरी जाइंट सेल्स आर फर्स्ट फॉरिगन बॉडी टाइप। फॉरिगन बॉडी टाइप्स का मतलब होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब जाइंट सेल्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, उन्हीं को हम लोग जाइंट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस जाइंट सेल्स में कितने न्यूक्लियाई होंगे, मोर देन 100 से भी ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कहाँ हमको देखने की मिलता है, तो TB और लेप्रेसी के केस में हम लोग को ये जाइंट सेल्स देखने को मिलता है। सेकेंड आता है लैंगहेन टाइप। सो लैंगहेन टाइप के में जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ पर है, पूरे पेरीफेरी में प्रेजेंट है, पूरे पेरीफेरी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, न्यूक्लियाई इन पेरीफेरी। ये भी कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमें TB के कंडीशन में ये हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड आता है टॉटन्स टाइप। टॉटन्स टाइप का मतलब होता है वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। यहाँ पे पूरा ये जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा वैक्यूलेटेड टाइप का है। ठीक है, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ज़ैंथोमा के केसेस में। ना ट्यूमर जाइंट सेल्स। सो ट्यूमर जाइंट सेल्स आर ऑल्सो 3 टाइप्स, एनाप्लास्टिक ट्यूमर जाइंट सेल्स, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्टिक ट्यूमर सेल्स। अब ये सारा जो होता है वो अलग से जब हम बोन ट्यूमर पढ़ते हैं उस टाइम पे पढ़ते हैं, ये उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम अभी क्रोनिक इन्फ्लामेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये 3 टाइप के इन्फ्लामेटरी जाइंट सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना। अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें, जो ग्रैनुलोमा था उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, येलो वाइट केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। बट अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें एपिथेलॉइड सेल्स देखने को मिलेगा, लैंगहेन जाइंट सेल्स, केशियस नेक्रोसिस, लिम्फोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। सो अगर वो बैक्टीरियल है तो ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया में कौन कौन से इन्फेक्शन आ सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, सेफिल्स, कैट स्क्रैच डिसीज जिसमें कोकोबैसिलस हो सकता है, फंजाई में एक्टियोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, और कुछ मिसेलियंस है जैसे कि क्रॉन्स डिसीज हो सकता है, सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट की वजह से हो सकता है, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा हो सकता है जैसे कि टैल्कम पाउडर्स हो गए, सूचर्स हो गए, ऑयल्स हो गए। सो ये सारे हैं हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। सो आज के क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे लेक्चर वीडियो के साथ में। थैंक यू।